हेलो दोस्तों। इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं चावल के आटा और मटर के मसाला पूड़ी, जो बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। और इसका ख़ास बात यह है कि जो आपके पास चीज़ें अवेलेबल है उसी के साथ ये बनकर तैयार होता है, यानी कि बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये मसाला पूरी तैयार होता है। और हाँ, इसके साथ आप कुछ भी खा सकते हैं, यानी कि चाहे वो चाय हो या फिर कोई भी चटनी हो या अचार हो, आप उन चीज़ों के साथ भी ये मसाला पूरी खा सकते हैं। और अगर आप चाहे तो बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, या आप खुद कहीं जा रहे हैं तो उसे सफ़र पे भी ले जा सकते हैं। ना ही इसमें भरने की झंझट है और ना ही फटने की झंझट है। तो चलिए अब हम इसका रेसिपी शुरू करते हैं। तो हमने कुछ बटाने ले लिए हैं, उसे भिगने डालना है। फिर उसके बाद कुकर में उसे गला लेनी है। करीब 300 साढ़े 300 ग्राम बटाने हैं, वो कुकर में गला लेनी है। अगर आपके पास चावल के आटा है तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सपोज़ आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप उसे उस वक्त तुरंत आप चावल के आटा बना सकते हैं। आप उस चावल ले लीजिए, उसे मिक्सर में पीस लीजिए और उसे छन्नी से छान लीजिए। जिससे आप आटा छानते हैं उसी छन्नी से आप छान लीजिए, तो आपको चावल का आटा तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैं अपना चावल का आटा तैयार कर ली हूँ, क्योंकि मेरे पास चावल का आटा अवेलेबल नहीं था। तो अब हम देखते हैं कि हमारा हरा बटाना गला है या नहीं, मटर गला है या नहीं। तो बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है। जब मटर को हम भीगने डालेंगे उसमें लगभग 1 गिलास पानी भी ऐड करना है, नहीं तो मटर में दाग लग सकता है। तो हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है। उसे थोड़े समय ठंडा के लिए रख लीजिए। फिर जब ठंडा हो जाए तो उसमें थोड़ा पानी डाल लीजिए, एक जार में निकाल लीजिए और उसमें जो है 2 हरी मिर्ची ऐड करने हैं, थोड़े प्याज काट के डालने हैं, उसमें लगभग आधी प्याज डालने हैं, 1 इंच के उतना अदरक डालने हैं पीसेस करके। फिर उसमें जो है थोड़ा सौंफ डालना है। उसमें उन सारी चीज़ों को डाल के जो है उसे एकदम बारीक पीसना है। तो बिल्कुल पीस चुका है। फिर उसके बाद हमने गैस का फ्लेम ऑन करके उसमें टोकरी रखना है उस पर, और उसमें थोड़ा तेल डालना है, उसमें थोड़ा ज़ीरा डालना है, फिर लाल मिर्ची थोड़ा कूट के डालना है। अगर आपके पास पाउडर है तो पाउडर भी डाल सकते हैं। फिर हमने जो मसाला पीस के रखा था उसे डाल देनी है। फिर उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब वो पकने लगे तो उसमें थोड़ा नमक डाल लेनी है। फिर उसमें चावल का आटा जो हमने पीस के रखा था वो उसमें डाल लेनी है, और थोड़ा थोड़ा डालना है। गैस का फ्लेम एकदम लो मीडियम पे करके डालना है और थोड़ा थोड़ा डालना है, उसे मिक्स करते जाना है। तो अब हमारा ऑलमोस्ट आटा जो है उसमें जा चुका है। उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं उसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। पूरा आटा जो है, चावल का आटा जो है पूरा उसमें मिक्स हो चुका है। चावल के आटे से ये फ़ायदा है कि आपको उसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। वो चावल के आटे की वजह से वो क्रिस्पी बन जाएगा। तो हमने इसीलिए उसमें चावल के आटा ऐड करना है, उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपका मटर जो है बहुत गाढ़ा हो चुका है, पतला नहीं है वो, तो उसमें आप थोड़ा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप चावल का आटा डाल सकते हैं अगर आप चाहे तो। उसमें हमें थोड़ा चाट मसाला डालना है ताकि उसमें थोड़ा है खट्टापन आ जाए, टेस्ट फ्लेवर जो है खट्टापन आ जाए थोड़ा। और उसे अच्छी तरह से फिर मिक्स कर लेना है और उसे एक बर्तन में निकाल लेना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं एक बर्तन में निकाल ली हूँ। उसमें थोड़ा गेहूं के आटा ऐड करना है। आपको जितना लगेगा आप गेहूं के आटा ऐड कर सकते हैं। आपको इस तरह से बनाना है जैसे कि आप गेहूं के आटा जब गूंथते हैं तो जिस तरह से आपका गेहूं का आटा होता है उस तरह से आपको ये आटा बनाना है। गेहूं के आटा डाल के उसे गूंथ लेना है। अगर आपके हाथ में चिपक रहा हो आटा तो उसमें आप थोड़ा ऐड कर लीजिए। ये आटा आपके हाथ में नहीं चिपकेगा, एकदम प्लेट छोड़ देगा। तो चलिए अब हम पूरी को बेलना स्टार्ट करते हैं। तो हमें तेल ले लेनी है, बेलन को अच्छी तरह से तेल लगा लेना है। और हमने जिस भी चीज़ पे बेलना है पूरी, उस पे भी तेल लगा लेना है।
थोड़ा आटा लेना है, उसे गोल गोल करना है इस तरह से, जिस तरह से हम गेहूं के आटा बेलते हैं, गेहूं के आटे का रोटी बनाते हैं, उसी तरह से गोल गोल करना है, लड्डू बना लेनी है। फिर उसको इस तरह से बेलना है, एकदम हल्के हाथों से बेलना है, आपको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा पूरी बिल्कुल जो है बेला जा रहा है। अगर आपको आपके हाथ से गोल नहीं बेला जा रहा है तो उसे इस तरह से आप एक कटोरी की मदद से, आपको जितना बड़ा पूरी चाहिए उस एक बर्तन के मदद से आप पूरी बेल के जो है उसे काट सकते हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद हमने टोकरी में तेल डाल लेनी है और बिल्कुल अच्छी क्वांटिटी में तेल डालनी है, ताकि हमारा पूरी जो है अच्छी तरह से तला जा सके। तो इसी तरह से आपको सारे पूरियाँ बेल लेनी है। अगर आपको गोल बेलना आता है तो आप गोल भी बेल सकते हैं, और अगर आपको नहीं आता है, गोल बेलने में प्रॉब्लम है, तो आप कटोरे की मदद से आप गोल कर सकते हैं अपनी पूरी को। नहीं तो आप इस तरह से भी गोल कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने ये पूरी गोल किया है। और ऊपर नीचे दोनों तरफ तेल लगा के बेलना है, नहीं तो ये पूरी नहीं बेला जाएगा। तो अब हमारा तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तेल को बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म करना है। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा पूरी बिल्कुल गोल गोल और बिल्कुल फूक के आ रहा है हमारा पूरी। आपको भी बस इसी तरह से बनानी है, जिस तरह से हमने ये पूरी बनाई है। आप एक बार ये पूरी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये पूरी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होता है ये पूरी। अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो मुझे यकीन है कि आप बाद में भी ये पूरी ज़रूर बनाएंगे। तो आपको हमने सारी इसी तरह से पूरी सेक ली। आपको भी बस इसी तरह से सारी पूरियाँ जो है सेक लेनी है, और सारे पूरी जो है फूक के आएंगे। ये पूरी में ना भरने की झंझट है और ना फटने की झंझट है ये पूरी में। अगर आप चाहें तो ये चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो फिर हम मिलते हैं एक नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ। हमारे साथ लास्ट तक बनने के लिए थैंक यू।